हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो एक स्टॉक के ऊपर बात करेंगे। ऐसा समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट का वन ऑफ द सेफेस्ट स्टॉक है। हर थोड़ी 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 गिरावट पे अगर आप लंबी दृष्टि के लिए इन्वेस्टिंग के पर्पस से अगर आप सोच रहे हैं और साथ में ग्रोथ और सेफेस्ट साइड अगर आप सोच कर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली इसको आपको रडार पे रखना चाहिए। अभी अच्छे मौके बन रहे हैं और क्यों किस तरह से बन रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और ताकि आपको ये भी पता चले कि किस तरह से ये जो इन्वेस्टमेंट अभी का जो फ्रेश धीरे धीरे करके आने वाले वक्त में आपका फ्यूचरिस्टिक आई मीन सक्सेस में चेंज कर सकता है। अनबिलीवेबल ग्रोथ देने की कैपेसिटी रखती है ये कंपनी गाइस, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 3,05,298 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये खुद अपने सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है। करंट प्राइस 3,183 रुपये का है। 52 वीक हाई जो है वो 3,590 रुपये है। 52 वीक लो 2,686 का है। डिविडेंड यील्ड 0.8 का है। फेस वैल्यू 1 की है। बुक वैल्यू 167 का है। ROE 27.7 है। स्टॉक का पी जो है वो 65.5 है। ROCE जो है वो 35.2 है। यस, कई लोगों को तो पता चल मतलब एक होता है ना जो थोड़े रेगुलर मार्केट में होंगे उनको एक अंदाज़ा आया होगा कि किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, यस, एशियन पेंट की बात कर रहे हैं हम। अभी इस वक्त पे या ये जो साल चल रहा है, मतलब ये जो भी टाइमिंग चल रहा है यहाँ पर, ये इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आपकी वेल्थ ग्रोथ के लिए कितने मतलब अच्छी पॉसिबिलिटी है विथ लॉजिक हम जानेंगे। तो दोस्तों, पहले तो एक बात है कि 3 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मोर देन 50% का मार्केट कैप्चर जो है वो एशियन पेंट ने किया है। 50 नहीं, मतलब करीब करीब 60% के आसपास कंपनी ने मार्केट कैप्चर किया हुआ है। मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि अगर पेंट के या वार्निश के अगर 10 डब्बे, अगर मोटा मोटी आप समझ लो 10 डब्बे अगर मार्केट में बिकते हैं तो 5 से 6 डब्बे समझो एशियन पेंट के ही बिकते हैं। फिर आता है बर्जर, कंसाई नेरोलैक या एक्जोनोबल, मतलब दूसरी जो अदर कंपनीज है वो तो बहुत ही फैंटास्टिक है। और साथ में हम ये जो लॉजिक देख रहे हैं कि कंपनी के अंदर वैल्यू पोटेंशियल कितना ज़बरदस्त है, यहाँ पर भी हम देखेंगे तो एशियन पेंट के कंपैरिजन में कोई है ही नहीं। मतलब बर्जर पेंट मतलब 68,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब 5 गुना बड़ी कंपनी है। जो कि बर्जर पेंट दूसरे नंबर पे है, और वो भी बर्जर पेंट भी बढ़िया कंपनी है, लेजेंडरी कंपनी है। एशियन पेंट भी 80 साल, मतलब 80 साल से ये कंपनी में सर्विस दे रही है अपनी पेंट और वार्निश में। तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। ऊपर से देखो, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स और लॉजिक समझिए, क्योंकि जब मार्केट, अभी भी हमारा मार्केट जो है वो उस रफ्तार से नहीं भागा है। जो लास्ट हाई था मतलब 18,600 का निफ्टी का, 600 के आसपास, उसके बाद मार्केट बढ़ा, लेकिन वापस थोड़ा ना कंसोलिडेट करके मोटा मोटी अभी तो 19,300 उसके आसपास घूम रहा है कुछ समथिंग, समझ रहे हो। तो और साल पूरा ख़त्म होने को आ रहा है, हो सकता है मार्केट में थोड़ी और गिरावट आए। ऐसे मौके पे ये स्टॉक्स के ऊपर प्लीज़ फोकस रखिए, और बहुत बढ़िया आपके वेल्थ ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो सकता है गाइस। यहाँ पर कंपनी का ये इस क्वार्टर का जो है वो नेट प्रॉफिट एक बार ही देखिए 1,575 है, मतलब जून 2023 का। और कंपनी का मार्च का देखिए 1,258 का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ोतरी कंपनी ने की है। आउटस्टैंडिंग है कंपनी पहले तो, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर हम कंपनी के पहले सेल्स देखेंगे तो सेल्स देख के मुकाबले के हिसाब से 2022 में 29,000 करोड़ के आसपास का सेल था, जो 34,000 हुआ। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 35,064 दिखा रहा है। सो गाइज याद रहे, ये TTM जो होता है ना वो रनिंग होता है। ये फिगर्स में चेंजेस हो सकते हैं, बट ये एक एक्सपेक्टेड ग्रोथ दिखाया जाता है, तो इससे बढ़ सकता है। और प्रोबेबिलिटी एशियन पेंट जैसी कंपनी के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और ज़्यादा ग्रोथ हो जाए। तो उसी के मुताबिक अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखते हैं ना, तो नेट प्रॉफिट देखिए नीचे एक्सपेक्टेड, मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो है वो 4,734 करोड़ का है।
उसके एक साल पहले मतलब 23 में 4195 का दिखाया था और 22 में 3085 करोड़ का था। अब यहाँ पर नोटिसेबल पॉइंट क्या है पता है, 3000 का नेट प्रॉफिट, 3000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और अभी 23 में 4195, मतलब मोटा मोटी 4200 करोड़ का। और जंप देखेंगे आई मीन नेट प्रॉफिट का ग्रोथ का, तो करीबन करीबन 30 से 35% का नेट ग्रोथ का जंप हुआ है कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर। लेकिन कंपनी का रिटर्न जो है वो एक साल से नेगेटिव है। तो ऐसी बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि, और मार्केट तो डाउन ही था पिछले 1-1.5 साल से, तो कुछ इतना खास तो वर्कआउट नहीं कर रहा है। पिछले 2-3 महीने से जो ग्रोथ लिया है वो लिया है, और आने वाले ये जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें भी 4195 से 4734 ग्रोथ दिखा ही रहा है। तो आप मतलब मोस्ट प्रोबेबल चांसेस बन सकते हैं कि अगर आपको ना ये स्टॉक थोड़े से ये प्राइस में ऑलरेडी 10% के आसपास तो स्टॉक करेक्ट हो चुका है गाइस, तो वैसे भी इतनी वो बात करने की नहीं है, क्योंकि 5 साल का कंपनी का स्टॉक का रिटर्न जो है वो करीब 120 से 130% का है। तो मतलब आप कहीं पे भी रख दो, एफडी बना लो या म्यूचुअल फंड, उससे तो ज़्यादा रिटर्न और बढ़िया रिटर्न दे ही देगा। 125 मतलब कोई एफडी 5 साल में पैसा डबल करके मुझे तो नहीं लगता है देती, या म्यूचुअल फंड भी अगर आप या कोई एलआईसी पॉलिसी है तो 5 साल में मुझे नहीं लगता है कि कोई पॉलिसी आपके पैसे 120% कर देती होगी, समझ रहे हो आप। और 10 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो 10 साल में तो करीब 550-600% के आसपास का कंपनी ने रिटर्न दिया है। स्टॉक ने करीब 500-600 रुपये के आसपास कुछ था, मतलब 2013 की शुरुआत, 2013 अगस्त के आसपास अगर हम गिनते हैं तो तब से लेके तो ये चीज़ हो गई। और बीच में तो कंपनी के कितने बार डिविडेंड आ गए, तो वो पैसे हमको मिले। और कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स भी देखिए, अभी रिसेंट लेवल पर कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग्स है, वो बोरोइंग्स आप देखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग अगर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 76 करोड़ का है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 896 करोड़ का है। तो मोटा मोटी एक समय पकड़ के चलो कि 950 करोड़ के आसपास की कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स यहाँ पर दिखा रही है। लेकिन आप समझिए प्लीज़, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का, और उसके कंपेयर में अगर कंपनी का देखो कैश का रिकॉर्ड देखते हैं तो कंपनी का अगर कैश देखेंगे ना तो 771 का तो अभी कंपनी का कैश दिखा रहा है गाइस। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपनी सी नेट कैश फ्लोज अगर देखेंगे तो अभी 771 का तो नेट कैश फ्लो है, मतलब इतने जेब में मतलब रोकड़ा पड़ा है, दे सकता है। साथ में प्रमोटर्स की होल्डिंग सी 52.63% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एफआईआई 17.5% के आसपास है, डीआईआईस भी 10% के आसपास है, पब्लिक 20% के आसपास समझ लो, मतलब 19.82% है। देखो गाइज बहुत उम्दा बढ़िया कंपनी है। प्रमोटर्स का जो स्टेक है तो कुछ स्टॉक प्लेज किए हैं कंपनी ने, 7% के आसपास है, लेकिन लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो कम करे जा रहे हैं। तो वैसे कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, माइंड ब्लोइंग कंपनी है गाइज। अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी में पैसा बने, डेफिनेटली इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए आपके सारे दोस्तों के साथ भी मेरी चैनल को, और सारे ग्रुप में भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइज। और एक बात बताऊं आपको, मैं गाइज यहाँ पर कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना, बट ये बढ़िया स्टॉक है, आपको फोकस रखना चाहिए। Thank you so much for watching this video guys.